आपकी याददाश्त इतनी कमज़ोर क्यों है? अगर आप सपोज़ कोई बात करते करते किसी का नाम भूल जाते हैं, या कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं, या कोई काम करते करते ये भूल जाते हैं कि मैं क्या काम कर रहा था, या कोई किसी जगह पे जाते जाते आप रास्ता भूल जाते हैं। जा तो आप बिल्कुल ठीक रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ये भूल जाते हो मैंने जाना कहाँ है। कि आपके बर्थ चार्ट में कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिस वजह से आप ये सारी चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि कईयों की याददाश्त तो बड़ी तेज़ होती है, वो वैसे तो सारी चीज़ें उन्हें याद होती हैं कि फ़लाँ कौन से सन में क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, बचपन की यादें उनको याद रहती हैं। लेकिन वो बात करते करते बीच में कई बार अब यहाँ तक भी हो जाता है कि अपने बच्चों के नाम भूल जाते हैं। अपने घर का, कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने घर का एड्रेस भूल जाते हैं। उसको वो बात थोड़ा टाइम के बाद वो दिमाग में ऐसे ऐसे करते हैं उसके बाद कि ठीक है ये मेरे घर का, हाँ ये मेरे घर का ये एड्रेस है, ये बताते हैं ऐसे। आइए चलिए अब हम इसके ऊपर बात शुरू करते हैं कि ये कौन से अंक होते हैं आपके चार्ट में। सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ, एक कापी पेंसिल ले लीजिए, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ लिख के उसके बाद आप अपना ड्राइवर कंडक्टर सारा निकाल लीजिए। तो ड्राइवर और कंडक्टर निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ कि ड्राइवर जो आपकी फ़र्स्ट डेट है उसका टोटल कर लीजिए, वो आपका ड्राइवर बन गया। अगर वो 2 अंकों में आ जाता है तो उसको 1 अंक पे ले आइए। उसके बाद दोस्तों जो आपने अपना कंडक्टर बनाना है, कंडक्टर बनाने के लिए आपको अपना डेट, मंथ एंड ईयर, इन तीनों चीज़ों का टोटल कर लीजिए। इन तीनों चीज़ों का टोटल करके जो उसका टोटल आएगा, अगर वो 2 अंकों पे आ गया है तो उसको 1 अंक पे ले आइए। तो ये आपका कंडक्टर बन गया। अब आपका ड्राइवर भी बन गया, कंडक्टर भी बन गया, और आपकी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके सामने है। अब आप अपना लोशू ग्रिड में ये सारा कुछ भर लीजिए। लोशू ग्रिड में जैसे लोशू ग्रिड आपका मैंने अभी आपके इस आपको जो वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने लोशू ग्रिड बना दिया है। तो आप उसके हर अंक को, जो जो अंक जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आप अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को भर लेना है। तो अब आपने अपना लोशू चार्ट भी बना लिया। तो दोस्तों अब आप ये देखिए कि आपकी जो है लोशू चार्ट है उसमें 492 सबसे ऊपर की लाइन, सबसे ऊपर की जो लाइन है वो जो हॉरिजेंटल लाइन है उसमें अगर आपका 492 आ रहा है तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपकी याददाश्त बहुत ज़बरदस्त है। तो 492 क्या है? विजडम का नंबर है। 4 जो है राहु का है, 9 नंबर जो है ये मार्स का नंबर है, और 2 नंबर जो है ये मून का नंबर है। इन तीनों को मिला के कह देते हैं कि ये अगर ये तीनों अंक आपके लोशू चार्ट में हैं तो ये आपकी याददाश्त को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। कईयों की याददाश्त तो ऐसी भी देखी गई है कि उनको 500-500, 800-800, हज़ार मोबाइल नंबर मुंह ज़बानी याद होते हैं, या उनको कभी भी आप उनसे बात कर लीजिए वो पता नहीं कितनी कितनी पुरानी बातें कर लेते हैं। तो फिर आपके चार्ट में ऐसे कौन से अंक होते हैं कि आपको पुरानी बातें सारी याद है, लेकिन आप एकदम से भुलक्कड़ भी लोग कह देते हैं कि यार तू तो बड़ी जल्दी भूल जाता है, तू तो मेरा नाम ही भूल गया यार। दोस्त कई बार मजाक करने लग जाते हैं, यार तू बैठा बैठा एकदम से मेरा नाम भूल गया, तू बार बार कह रहा है यार उसकी बात करो उसके बात करो। फिर जब उस बंदे का नाम लेते तो तू कहता हाँ यार हाँ हाँ, दिमाग में था लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा था। तो दोस्तों ऐसे कौन से नंबर होते हैं हमारे चार्ट में जिस वजह से आप अपना याददाश्त जो है रीसेट, इसको कहते हैं रीसेट याददाश्त। एक तो होती है पास्ट की याददाश्त, जो हमारे जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है उसमें सारा कुछ फीड हुआ होता है, ऐसे ही हमारे दिमाग में भी एक हार्ड डिस्क है, उसमें ये सारा कुछ फीड हो जाता है। लेकिन उसकी रीसेंट मेमोरी कई बार हमारे कंप्यूटर में की जो हार्ड डिस्क है उसकी मेमोरी फुल हो जाती है। तो उसमें अगर हम और कुछ डालना चाहें तो या तो उसका पुराना सिस्टम डिलीट करना पड़ेगा, या उसमें एडिशनल हमें और मेमोरी कार्ड वगैरह डालना पड़ेगा, तब जाके वो होता है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी है। तो ब्रेन की जो एडिशनल मेमोरी है वो हम कई बार उसमें अपनी बढ़ोतरी नहीं कर पाते। तो
तो इसीलिए हम लोग जो है रिसेंट जो कोई बात आनी होती है मुंह पे ज़बान पे वो नहीं आती। तो चलिए वो तो होगी साइंटिफिकल बात। चलिए मैं अब आपको ये बताता हूँ कि न्यूमरोलॉजी के मुताबिक ये चीज़ जो है कौन से अंक होते हैं जो बंदा रिसेंट मेमोरी एकदम से भूल जाता है। 2, 5 एंड 8 नंबर, 2, 5 एंड 8 नंबर जो है ये अगर आपके बर्थ चार्ट में, आपके लोशू चार्ट में, लोशू ग्रिड में नहीं है तो बंदा अपनी रिसेंट मेमोरी जो है वो लॉस करनी स्टार्ट कर देता है। तो वो अब आप कहेंगे अगर इनमें से कोई 2 अक्षर भी नहीं है, सपोज आपके अब 4, 9, 2 तो है लेकिन 5 और 8 नहीं है, तो मेरे दोस्त मैं पक्के से कह सकता हूँ कि आपकी जो है रिसेंट मेमोरी वीक है। तो उसको अब आपकी रिसेंट मेमोरी वीक है, उसको अब आप स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? तो दोस्त आप ये पूछेंगे, तो दोस्तों मैं हूँ ना आपको बताने के लिए कि आप अपनी रिसेंट मेमोरी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों उस रिसेंट मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने का बड़ा सिंपल सा उपाय, बड़ा छोटा सा उपाय है। अब ये 258 क्या चीज़ है? ये 258 जो है ये अर्थ एलिमेंट है। ये 2 मून का हो गया, 5 नंबर जो है ये मरकरी का है और 8 नंबर जो है ये सैटर्न का नंबर है। जब ये दोस्त तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो ये इनको अर्थ एलिमेंट बोला जाता है। तो उस अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोस्तों बड़ा सिंपल सा उपाय है, बड़ा छोटा सा उपाय है, मैं आपको बताता हूँ। आप मार्केट में जाइए, मार्केट में जाके एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट या क्रिस्टल की माला, ये आपने क्रिस्टल ही लेना है दोस्त, आपने सफेटिक की माला या सफेटिक का ब्रेसलेट नहीं लेना है, क्योंकि सफेटिक और क्रिस्टल इन दोनों की जो एलिमेंट की जो पावर है इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आपने सिर्फ क्रिस्टल की ही माला या क्रिस्टल का ब्रेसलेट लेना है और अपने लेफ़्ट हैंड की रिस्ट पे ये देखो, ये देखिए दोस्त मैंने ये डाला हुआ है, आपको अगर कैमरे में नज़र आता है तो आप देख लीजिए, ये मैंने क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी डाला हुआ है। तो ये आपने डाल लेना है। इससे क्या होगा? इससे आपका जो है मेमोरी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी, मेमोरी शार्प हो जाएगी। आपको ये मेमोरी में ही नहीं साथ देगा, उसके अलावा ये आपको दोस्तों साथ में आपका जो है अर्थ एलिमेंट मजबूत होने से जो आपका घर कई सालों से बन नहीं रहा था, धीरे धीरे ये आपका घर बनाने में भी आपकी मदद करनी शुरू कर देगा। आपके ऑरा को क्लींस करता है ये क्रिस्टल। क्रिस्टल धारण करने से आपको गुस्सा कम आना शुरू हो जाएगा। अगर गुस्सा कम आएगा तो आपकी सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी, आप अपने काम में एफिशिएंट होगे। थोड़ा बहुत अगर बीपी है तो बीपी को भी ये कंट्रोल कर लेता है क्रिस्टल। उसके अलावा अगर आपको कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारी है, कुछ भी है, तो क्रिस्टल का ऐसा ये आपके ऑरा को ये क्लींस करता है, तो ये छोटी मोटी बीमारियों को भी ठीक कर देता है दोस्त। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल सा उपाय है, बड़ा छोटा सा उपाय है। तो इसमें आपका कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे और आपका कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो देखो कितनी सिंपल सी आपको मैंने रेमेडी बताई है जिससे आपका कितना कुछ आपका ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ में बेल आइकॉन दबा दें कि जब भी मैं आपका कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।